ओम नमो गणपते। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा सिद्ध मंत्र बताएंगे जिससे आपकी मैरिज लाइफ जो है उसमें प्यार बना रहेगा। ये स्त्री वशीकरण मंत्र है, परंतु यह केवल आपकी स्त्री यानी आपकी पत्नी पर ही काम करेगा। दोस्तों, वशीकरण दो प्रकार के हैं, जिनमें से एक तो सात्विक है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, दूसरा तामस है या इसे किसी पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मंत्र मैं बता रहा हूँ यह सात्विक है, इसे किसी प्रकार काटा नहीं जा सकता। बस आपने पूरी रीति रिवाज के साथ किया हो, यानी कि यह उस पर इस्तेमाल नहीं होगा जिस स्त्री के साथ आपने विवाह नहीं कर रखा। यही नहीं दोस्तों, यदि आपका तलाक भी हो गया है तो भी यह मंत्र काम करेगा और आपकी जो पत्नी है, पति पत्नी जो आपस में तलाक हो गया है, वो भी सब सही हो जाएगा। उसमें भी आपके रिश्ते बनने लग जाएंगे, क्योंकि तलाक जो है वो मानव द्वारा बनाया गया हुआ है। इसे हमारे धर्म में अभी तक कोई ऐसी वो नहीं है कि हमारे धर्म में तलाक जैसा कुछ होता हो। यहाँ तक जैसे कि इतनी ज्यादा लड़ाई हो रही है कि तलाक की नौबत आ रही है, किसी भी प्रकार का कोई कलह हो रहा है, तो यह मंत्र आपके पूरे विधान से करने पर आपके घर में सुख शांति ले आएगा और जो भी आपके बीच में मनमुटाव चल रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। दोस्तों, जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ उसकी कुछ विधि है। अगर आप उस विधि का नियम पालन नहीं करेंगे तो यह मंत्र बेकार होगा और हो सकता है यह उल्टा असर भी दिखा दे। तो मंत्र बताने से पहले मैं आपको कुछ विधियां बता देता हूँ जो आपको करनी बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले जो आपको करना है वो क्या करना है, आपको बिल्कुल सात्विक आहार करना है। अगर आप चाहे तो फलाहार भी कर सकते हो और एक टाइम अगर आप भोजन करने की सोचे तो वो सबसे बढ़िया है। दूसरा, आपको जो दूसरी स्त्री आपकी पत्नी के अलावा कोई और स्त्री है उससे हर तरह से आपको दूर रहना है। तीसरा, इसमें आपको क्या है, ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें उठकर आपको भगवान शिव और देवी पार्वती इनकी स्तुति करनी है। जैसे भी आप प्रार्थना करते हैं कि मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ या जो भी है वो आपको करना है, वो आपको अपने मन से करना है। वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उसके बाद जो चौथा है वो ये है कि आपको असत्य नहीं बोलना। पांचवा, ब्रह्मचार्य का आपको धारण करना है। दूसरा, आप आचरण और वाणी बिल्कुल भी दूषित नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। जैसे आप गाली गलौज करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके आचरण में भी जल्दी जल्दी क्रोध आए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका आचरण भी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। एक लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये याद रखनी है आपको, जो मैंने आपको बताया था ब्रह्म मुहूर्त में आपको जाना है। सबसे पहले तो आपको गणेश जी की जो स्तुति करनी है, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम है, उनके बगैर तो कोई भी शुभ काम आप कर रहे हो वो पूरा ही नहीं होगा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर मंत्र काम नहीं करेगा। इसके बाद जो ये पूरा मंत्र का आपका जो जपना है, जो जाप है, वो 41 दिन तक चलेगा। दोस्तों, मैं वीडियो का और ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, मैं आपको मंत्र जो है आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। ये जो मंत्र है इसका जो वेद पाठी ब्राह्मण है उससे उच्चारण करके इसको ढंग से सुने और उसी क्रम में आप इसको याद रखें, क्योंकि अगर आपने मंत्र का उच्चारण भी गलत किया तो भी यह काम नहीं करेगा। कम से कम आपको 5 लाख मंत्र जाप करना, वो भी 41 दिन के अंदर आपको जाप करना है। और जो भी मैंने आपको बताया है उसका बिल्कुल ध्यान रखना है। आपकी स्क्रीन पे जो मंत्र आ रहा है आप इसको किसी भी ब्राह्मण से पूछ सकते हैं और उसी हिसाब से आपको जपना है।